नमस्कार प्यारे किसान साथियों, तो अगर आपकी सरसों की कटाई हो चुकी है, आपका खेत खाली पड़ा है, तो चुपके से ये फसल लगा दीजिए। यानी आप सोच रहे हो सरसों की कटाई के बाद कौन सी फसल लगानी चाहिए, तो एक नहीं दो नहीं, मैं पूरी 5 फसल बताने वाली हूँ जो आप पूरे भारत में कहीं भी देख रहे हैं, हर जगह इन फसल को लगा सकते हैं। 5 ऐसी फसलें जो कम खर्चे में तैयार हो जाती हैं और अधिक उत्पादन देने के लिए जानी जाते हैं। मार्केट डिमांड की बात करें तो काफी ज्यादा डिमांड रहता है। कुछ ऐसी फसलें जो 100 रुपए किलो से लेकर 150 रुपए किलो मंडी का भाव रहता है किलो के हिसाब से। कुछ ऐसी फसलें जो कि कम टाइम में तैयार हो जाती हैं, कुछ ऐसी फसलें जो लंबे टाइम में तैयार हो जाती हैं, ऐसी फसलें जो हर वीक आप उनकी हार्वेस्टिंग करके मार्केट से पैसा ले सकते हैं, कुछ ऐसी फसलें जिन्हें आप एक बार हार्वेस्टिंग करेंगे और एक बार ही आपको पैसा मिल जाएगा। तो हम उन 5 फसलों के बारे में जानते हैं कौन कौन सी फसलें कहते हैं। उन फसलों के बारे में, उन फसलों में नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 ऐसी फसल है जिसे आप हर वीक हार्वेस्टिंग करके पैसा ले सकते हैं और मार्केट डिमांड की बात करें 20 रुपए प्रति किलो से लेके मंडी का भाव आपको 50 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव मिल जाएगा। अभी करेंटली जब मैं वीडियो शूट कर रही हूं, अभी 40 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव चल रहा है अभी की स्थिति में। लेकिन जब आपकी ये फसल आएगी उस टाइम पे इसका भाव काफी ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पहले लगा रखी है ये फसल उनकी खत्म हो जाएगी और आपकी उस टाइम पे शुरू होगी। मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो इस कारण से रेट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। उस फसल की बात करें, हम बात करें लेट मटर की खेती के बारे में। यानी जिन किसानों ने नवंबर में, अक्टूबर में या दिसंबर में या जनवरी में लगा रखी है उनकी खत्म हो गई है। आप मार्च के महीने में लगाओगे या मार्च में लगाओगे या आप अप्रैल में लगाओगे, यानी आपकी सरसों की कटाई या तो आपने मार्च में कर रखी है या किसी की लेट सरसों है तो आप अप्रैल में कर लोगे। वैसे मार्च के अंत तक सभी सरसों की कटाई हो जाती है। मटर की खेती 7 दिन से लेकर 70 दिन में आपको उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती है। जब आप इसकी बीज डाल के रोपाई कर देते हैं उसके बाद ही 60 से 70 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग करके मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है, मार्केट में इसका काफी ज्यादा डिमांड रहता है उस टाइम पे। और आगे चल के आप 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ आप 60 से लेकर 70 दिन के बाद आप इस खेत को खाली कर सकते हैं। यानी जब आपके खेत में हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है उसके 2 महीने बाद आप अपने खेत को खाली कर सकते हैं और 2 महीने में आप काफी ज्यादा पैसा ले लेंगे। यानी कुछ किसान तो लाखों में ले लेते हैं और कुछ किसान लाखों से ऊपर ले लेते हैं। अब बात करें नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 फसल है सोयाबीन की खेती। अब देखिए ज्यादातर अधिकतर भारत में ये नहीं होती है, लेकिन जहां भी होती है वहां पे काफी बम्पर पैदावार देके जाती है। यानी उन जगह पे ये काफी होती है जहां पे पानी की समस्या ज्यादा रहती है, तो आप सोयाबीन की खेती भी कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 3 फसल के बारे में। नंबर 3 फसल है, आप भारत के किसी भी कोने में कर लीजिए, किसी भी मिट्टी में कर लीजिए, आप चाहे जहां कर लीजिए। पहला फायदा ये मंडी में सेल हो जाएगी, दूसरा फायदा ये आपके खेत को एनर्जी बनाएगी, तीसरा फायदा आपके खेत में फ्री का खाद हो जाएगा। यानी हम बात करें मूंग की खेती के बारे में। यानी मूंग की खेती एक ऐसी खेती है जहाँ पे आपको 3 प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। यानी पहला प्रॉफिट हो जाता है कि आपको उस फसल से पैसा मिल जाता है, दूसरा प्रॉफिट हो जाता है कि आपके खेत में एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तीसरा हो जाता है फ्री का खाद मिल जाता है। जहाँ पे किसान अपने खेत में खाद नहीं डलवाते हैं तो वो किसान अपने खेत में हरी खाद बना सकते हैं मूंग की खेती से। एक बार आपको हार्वेस्टिंग करनी है जो कि 50 दिन से लेकर 70 दिन के बीच में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है, इसकी कुछ किस्में आती हैं जो 45 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ 55 दिन में, कुछ 70 दिन में, लास्ट 80 दिन लगाते हैं। इससे ज्यादा कोई भी वेराइटी टाइम नहीं लगाते आपके खेत को खाली करने में। 80 दिन में आप अपने खेत को खाली कर सकते हैं और 3 आप फायदा ले सकते हैं। तो मूंग की खेती भी आप कर सकते हैं। कि सबसे अच्छी बात क्या रहती है, गर्मियों के सीजन में गर्मी से इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितनी चाहे उतनी गर्मी हो इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्पादन काफी ज्यादा होता है और अच्छी मात्रा में किसानों को फायदा देके जाने वाली फसल में गिनी जाती है। अब बात करें किसान साथियों नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 के बारे में हम एक ऐसी फसल को रख रहे हैं जो आज आप लगाओगे और आगे चल के आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देने के लिए जानी जाती है। हम बात करें मूंगफली की खेती के बारे में। जी हाँ, मूंगफली की खेती एक ऐसी खेती है जिस जगह पे ये होती है उस जगह पे किसान साथी दूसरी कोई फसल ही नहीं करते हैं। यानी मूंगफली की खेती को वो किसान नहीं करते हैं जिनकी मिट्टी उपयुक्त तो नहीं है, यानी बलुई दोमट मिट्टी नहीं है, भुरभुरी मिट्टी नहीं है, जिनकी जलवायु अच्छी नहीं है, वो किसान नहीं करते। अधिकतर किसान साथी इसकी खेती करते हैं। और मार्केट की रेट की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो ये फसल आपको रेट दी जाती है। ये हम बात करें मंडी भाव की, जिस टाइम पे मंडी में काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन जिस टाइम पे मंडी में काफी कम पहुंचती है उस टाइम पे मंडी का भाव हाई हो जाता है।
तो आप मूंगफली की खेती भी कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में मूंगफली की खेती होती है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इन फसलों में से कोई आप एक कर सकते हैं। अब बात करें नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 पे ये एक ऐसी फसल है, नगदी फसल में इसे गिना जाता है। आप जाएं जहां लगा दीजिए, हर जगह सेल हो जाएगी। किसी भी मंडी में जाइए, आप चाहे किसी भी गांव की मंडी में चले जाइए, हर जगह इसकी डिमांड रहती है। हम बात करें गाजर की खेती। अब देखिए गाजर दो प्रकार की होती है। हम बात करें गर्मियों की सीजन में, अगर आपकी सरसों का खेत खाली हो गया है तो गर्मियों की सीजन में आप बिलायती गाजर को लगा सकते हैं, जो कि 60 दिन से लेकर 70 दिन में तैयार हो जाती है। और मार्केट की बात करें तो 10 रुपए प्रति किलो से लेकर 30 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव रहता है। और उत्पादन की बात करें तो काफी अच्छा उत्पादन, शानदार उत्पादन किसानों को इसी फसल से मिलता है। तो ये वो 5 फसलें थी जो आप सरसों कटाई के बाद अपने खेत में लगा सकते हैं। अगर आपको किसी विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए, यानी किसी फसल के बारे में जानना है, आपको कौन सी मिट्टी में लगानी है, कौन सा बीज लगाना है, कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।